अल्ट्रासाउंड के लिए शरीर पर लगने वाला जेल गंभीर बीमारियां फैला रहा है। जेल में बल्खोल्डेरिया सिपेसिया कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, जो किसी भी व्यक्ति को संक्रमित करने के बाद लंबे समय तक रहता है, जबकि बीमार और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करने पर शरीर में गंभीर संक्रमण फैल जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI के जनपदिक विभाग के वैज्ञानिकों ने शोध में यह निष्कर्ष निकाला है। अक्सर अस्पताल जाने पर या फिर ऑपरेशन कराने पर लोगों को टांकों में या फिर अन्य स्थानों पर संक्रमण फैल जाता है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक IVRI के जनपदिक विभाग के विभागाध्यक्ष प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर भोजराज सिंह के निर्देशन में तमिलनाडु के शोधार्थी रविचंद्रन कार्तिकेयन ने देश में 17 राज्यों से 15 कंपनियों के अल्ट्रासाउंड जेल के 63 सैंपल लिए। सैंपलों की गहनता के साथ जांच की गई। जांच में 32 सैंपलों में खतरनाक जीवाणु बल्खोल्डेरिया सिपेसिया कॉम्प्लेक्स मिला। इसमें 50% से ज्यादा अल्ट्रासाउंड जेल ऐसा संक्रमण फैला रहे हैं जिनका इलाज बेहद मुश्किल है। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्तदाताओं में करीब 3% लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित पाए जा रहे हैं। इस कारण IMA ब्लड बैंक को प्रतिवर्ष इनका रक्त नष्ट करना पड़ता है। चिकित्सक अब रक्तदाताओं को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो समय समय पर जांच कराते रहें। इससे वो बीमारी बढ़ने से पहले उपचार भी करा सकेंगे, साथ ही रक्त भी बेकार नहीं जाएगा। IMA का ब्लड बैंक समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग, तीमारदारों और शिविर वगैरह लगाकर रक्त एकत्र करता है। बरेली में वर्ष 2018-19 में 46,000 यूनिट, वर्ष 2019-20 में करीब 47,800 यूनिट, वर्ष 2020-21 में करीब 44,200 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। रक्त देने के बाद IMA प्रत्येक यूनिट की अलग जांच करता है। एलाइजा स्टेट के माध्यम से पता किया जाता है कि रक्तदाता को कोई बीमारी तो नहीं है। मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सकों के अनुसार वर्ष 2018-19 में 1544 यूनिट, वर्ष 2019-20 में 1524 और वर्ष 2020-21 में 1357 यूनिट रक्त बीमारियों से ग्रसित पाया गया। प्रतिवर्ष औसतन 3% ऐसा रक्त नष्ट करना पड़ा। बरेली के किला क्षेत्र में स्कूटर बाइक चोरी होने की घटनाएं थम नहीं रही। थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला जकाती में पिछले कुछ समय में 4 स्कूटर और मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं। 4 सितंबर 2022 को शाम 5 बजे फिर एक बार मोटरसाइकिल चोरी हो गई। व्यापारी फुरकान शमसी, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश व्यापार मंच की इस घटना की CCTV से चोरी करने की पूरी वारदात का वीडियो पुलिस को दे दिया, जिसमें चोरी करने वाले का फोटो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक चोर को पकड़ नहीं पाई है। बरेली रामपुर के बीच प्रस्तावित रेल बस को चलाने में बड़ी अड़चन सामने आ गई है। रेल बस चलाने के लिए अभी रास्ता नहीं मिल पाया है। मुरादाबाद रेल प्रशासन ने सीनियर CDOM इज्जत नगर बरेली को रेल बस के रूट को लेकर आ रही अड़चन पर जवाब भेज दिया है। गौरतलब है, पिछले दिनों पिरवर मंडल परिचालन प्रबंधक इज्जत नगर ने मुरादाबाद के पिरवर मंडल परिचालन प्रबंधक को पत्र भेजा था, जिसमें कुछ ट्रेनों में बरेली के यात्रियों के सफर नहीं कर पाने की बात कही गई थी। स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों ने मांग की थी कि बरेली से रामपुर के बीच रेल बस का संचालन किया जाए। इससे बरेली के यात्री रामपुर जाकर इन ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। गुरुवार शाम 7 बजे बरेली से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन रामगंगा ब्रिज स्टेशन और बिशारतगंज स्टेशन के बीच गुजर रही थी। ट्रेन के बीच कोच के नीचे काफी तेजी से धुआं और चिंगारी निकलने लगी। यात्रियों में हल्ला मच गया कि कोच में आग लग गई है। यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। ट्रेन के रुकते ही यात्रियों ने कूद कर भागना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर चालक और गार्ड भी पहुंच गए। पहिए की जांच की गई तो पाया कि ब्रेक जाम होने से चिंगारी निकल रही थी। पहिए के आसपास फंसे हुए कूड़े में चिंगारी से आग लग गई थी। बाद में रेल यात्रियों और ग्रामीणों की मदद से चालक ने आग पर काबू पाया। बरेली के बिहारीपुर दरगैया गली स्थित श्री शिव शक्ति दुर्गा जी धाम पर 32वें गणेशोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को आज श्री गणेश जी की शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। भक्तगणों ने गणपति बप्पा मौर्य अगले वर्ष तू जल्दी आके जयकारे लगाए और एक दूसरे को गुलाल लगाया। इसके अलावा कई स्थानों पर मटकी भी फोड़ी गई। आज यानी जुमे को कलेक्ट्रेट सभागार में 104वें उर्से रज़वी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे एक बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ, अनिरुद्ध पंकज समेत दरगाह प्रमुख हजरत सुभानी मियाँ और सज्जादा नशीन, मुफ्ती एहसन मियाँ की तरफ से प्रतिनिधि मंडल शामिल रहा। दरगाह से गए मुफ्ती सलीम बरेलवी ने सबसे पहले उर्से रज़वी की अहमियत और आला हजरत का भी अधिकारियों को परिचय कराया। इसके बाद दरगाह प्रमुख और सज्जादा नशीन की तरफ से पिछले वर्षों के उर्स में प्रशासन के जरिए किए गए कार्यों का मुफ्ती सलीम बरेलवी ने शुक्रिया अदा किया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी हाजी जावेद खान ने तफसील से एक एक बिंदु पर चर्चा की। बरेली में 2 वाहन चोरों और लुटेरों को थाना सुभाष नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत तमंचा 2 कारतूस बरामद किए हैं। पूरे मामले पर गौर करें तो SSP बरेली के निर्देशन में वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत SP सिटी राहुल भाटी और CO सेकेंड के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सुभाष नगर ने अपनी टीम के साथ 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 वाहन चोर फरार हैं।
प्रदेश के अस्पतालों में औचक निरीक्षण करने वाले उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने निरीक्षणों का राज बरेली में खोला। औचक निरीक्षण के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफसर हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए बिना बताए अकेला निरीक्षण को पहुंच जाता हूं। जनता का हित सर्वोपरि है। कई बार वो अस्पतालों में अकेले इसलिए चले जाते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल के साथ जाने से जो सच्चाई होती है वो छिपा दी जाती है। अधिकारी डॉक्टर भी सतर्क हो जाते हैं। आम जनता से उनका व्यवहार कैसा है इस बारे में उन्हें जानने में काफी लंबा समय लगता है, इसलिए कई बार वो एक आम जनता बनकर जाते हैं जिससे हकीकत को परखा जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बरेली भी उनकी प्राथमिकता पर है। और योगी राज के शिक्षा मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी रोहिलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की एक विभत्स तस्वीर पेश की। सुनीता गंगवार ने कहा, आम आदमी पार्टी का प्राथमिक विद्यालयों का सेल्फी विद सरकारी स्कूल एक मुहिम चल रही है, जिसके तहत यूपी के तमाम प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया जा रहा है, जिससे ये निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की बेहद दयनीय स्थिति है, जहां पर खस्ताहाल बिल्डिंग और उस खस्ताहाल बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो शायद पढ़ नहीं रहे, उनसे कुछ और ही काम लिया जा रहा है। शादी का सारा सामान मात्र 51,000 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर फ्रिज, LED टीवी, कूलर, डबल बेड, अलमारी, सोफ़ा और भी ढेर सारी सामान आपको एक छत के नीचे मिल जाएंगे। और बाकायदा होम अप्लायंसेस की आइटम जिसमें गैस चूल्हा वगैरह, यानी आपको एक छत के नीचे सारा सोल्यूशन मिल जाता है 51,000 के अंदर, जिसमें फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रहती हैं। लाख से 1.25 लाख का सामान जो रहता है मार्केट में वो मात्र 51,000 मिल जाता है। तो एक बार आप यहाँ पे विजिट करें। 2 नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी।